कि अपने गठबंधन के सहयोगी को सीट नहीं देना, खास करके चिराग पासवान जी को, मांझी जी को, उपेंद्र जी को, ताकि उनको ये हमेशा बताते रहेंगे कि सहनी जी हमारे साथ आ रहे हैं। और ये कहा है कि चिराग पासवान कम से कम 40 सीट पर चुनाव उन्हें लड़ना चाहिए। क्या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को महागठबंधन में इतनी सीटें दिलाएंगे? तेजस्वी यादव के पास अब दबाव इस बात का है कि 60 सीटें यदि कांग्रेस को दे देंगे तो मुकेश सहनी को कितना दे पाएंगे। और आपको अगर कहे कि मुकेश सहनी आ रहे हैं तो इस बात पे विश्वास नहीं कीजिए। क्लियर है कि वीआईपी पार्टी खास करके एनडीए में तो दूर दूर तक नहीं जाने वाले, महागठबंधन में है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि ज्यादा दल हो जाए ताकि उसकी सीटों में ही कटौती की जाए। कल नीतीश कुमार के पुत्र निशांत ने भी ये बात स्पष्ट कर दी कि अमित शाह ने जब कह दिया है उनके पिता को लेकर कि वही चुनाव के बाद सीएम होंगे। परसेप्शन बनाते हैं, वो पहले से ही वो अपने आप को कमजोर समझते हैं। उनको पता है कि मेरे नैया पार नहीं लगने वाला है 2020-25 में। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मैं नमन हार गया, जीता मगर वो भी नहीं। मैं लड़खड़ाया सच है, पर अब खड़ा वो भी नहीं। मुझे मांझी से गिला हो ये जरूरी नहीं। नाव डूबी है मेरी, लेकिन बचा वो भी नहीं। नमस्कार, भयंकर खबर है ये। और भयंकर खबर ये नहीं है कि हमारे साथ खेल हो गया है, दरअसल खेल एनडीए के साथ भी हो गया है। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कई बैठकें हुई हैं। इन बैठकों का कोई प्रतिफल अब तक निकल कर नहीं आया है। अगर कोई प्रतिफल निकला होता, कोई रेजोल्यूशन निकला होता, सीटों को लेकर कोई समीकरण सार्वजनिक होता, तो अब तक माथापच्ची नहीं हो रही होती। कल नीतीश कुमार के पुत्र निशांत ने भी ये बात स्पष्ट कर दी कि अमित शाह ने जब कह दिया है उनके पिता को लेकर कि वही चुनाव के बाद सीएम होंगे, तो यह एक आम राय बन चुकी है। कोई कंफ्यूजन इस मामले पर नहीं है। या इशारे में एक तरीके से अमित शाह को उनका वादा निशांत ने याद दिला दिया। सीटों को लेकर आपको अच्छे से पता है, चिराग पासवान की पार्टी जितना बड़ा दावा कर चुकी है, वह वर्तमान स्थिति में एक बहुत कठिन चैलेंज हो गया है एनडीए के लिए। पिछले चुनाव में चिराग की नाराजगी एक बार फिर से मोल लेने की स्थिति में कम से कम जदयू तो नहीं है, और भाजपा भी ऐसा नहीं चाहेगी। रही बात मांझी जी की, तो 35+ सीटों की डिमांड करके उन्होंने भी जबरदस्त पेच फंसा दिया है। अब उपेंद्र कुशवाहा की बारी। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा सीटों को लेकर तो बहुत कुछ नहीं कहा है उन्होंने, लेकिन जो मीडिया घराने में खबरें चल रही हैं कि 5 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, इस पर उनके प्रवक्ता लगातार हमला कर रहे हैं। रही बात खुद क्यों नहीं बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो दरअसल मोदी मंत्रिमंडल में सफल होने वाला है, कुछ मंत्रियों का पत्ता कटने वाला है और कुछ को अपग्रेड किया जाएगा। ऐसे में खबर यह भी आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा का भी नंबर लग सकता है। तो इसलिए प्राथमिकताएं इस वक्त आरएलएम की कुछ और है, शायद इसीलिए आप उन्हें सीटों को लेकर बहुत अग्रेसिव नहीं देख पा रहे होंगे। लेकिन जहां पहले से ही विवाद है, जहां पहले से ही किसी का पेट भरता नजर नहीं आ रहा है, वहीं मुकेश सहनी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरीके से लुभावना सा ऑफर दे दिया, दिलीप जायसवाल जिस तरीके से उनको एनडीए में आने की बात करते हैं, और मेरे से बात करने के दौरान ही बिहार सरकार के मंत्री मांझी जी के पुत्र संतोष सुमन ने अपने मित्र मुकेश सहनी को एनडीए में आने को लेकर कहीं ना कहीं एक रास्ता भी दिखाया था और आग्रह भी किया था कि वो गरीबों के लिए लड़ते रहते हैं, वो भी आ जाए तो अच्छा है। लेकिन मुकेश सहनी का फिलहाल ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। हाँ, महागठबंधन में सीटों को लेकर तालमेल बन नहीं पाया है। दिल्ली में जो बैठकें हो रही हैं उसका भी कोई प्रतिफल नहीं निकला है। बिहार में भी कल बैठक है, इसमें भी क्या कुछ होगा वो देखना, एक तरह से उसका इंतजार हमें करना पड़ेगा। मुकेश सहनी को लेकर कांग्रेस क्या सोचती है वो मैंने पहले भी आपको बताया है। दरअसल सीटों को लेकर कांग्रेस नहीं चाहती है कि ज्यादा दल हो जाए ताकि उसकी सीटों में ही कटौती की जाए। कांग्रेस कम से कम 60 सीटों पर एडजस्ट करने की स्थिति में आ गई है। तेजस्वी यादव के पास अब दबाव इस बात का है कि 60 सीटें यदि कांग्रेस को दे देंगे तो मुकेश सहनी को कितना दे पाएंगे, क्योंकि 60 सीटों की डिमांड मुकेश सहनी ने भी की है। और अगर एक जानकार जो रवैया होगा बिहार में सीटों बंटवारे को लेकर, उसमें कम से कम 40 सीटें तो मुकेश सहनी लेंगे ही लेंगे, ऐसा प्रतीत होता है। तो जहां मुकेश सहनी का भविष्य किस तरफ होगा संशय में है, वहीं जब पत्रकारों ने मुकेश सहनी से बिहार में ये पूछा, आज उनकी पार्टी को एक बड़े अधिकारी ने ज्वाइन किया, आज नौकरी छोड़कर आए, नूरुल हुदा नाम है उनका, और चुनाव भी लड़ेंगे, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं।
इसी मौके पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पत्रकारों को मौका भी मिल गया, उन्होंने पूछ दिया कि दिल्ली जयसवाल ने ऐसा आपको ऑफर दिया है, तो उन्होंने साफ तौर पर डिनाई कर दिया कि ऐसे किसी ऑफर पर हमें अब चिंतन करने की जरूरत नहीं है। हम इस तरफ हैं, संतुष्ट हैं, खुश हैं, हमें हमारे हक की सीटें मिल जाएंगी। रही बात बाकी शर्तों की, तो तेजस्वी के समक्ष हमने अपनी शर्तें रख दी हैं और स्वीकार्य होंगी तभी हमें इस गठबंधन का हिस्सा बनाया गया है। अब रही बात मांझी चिराग पासवान, इन नेताओं पर उन्होंने जो कुछ कहा है वह हड़कंप मचाने के लिए एनडीए में काफी है। उन्होंने चिराग पासवान के लिए 40 प्लस सीटों की डिमांड कर दी है और इतना ही नहीं, उन्होंने ये कह दिया है, उन्होंने चिराग पासवान के लिए 40 सीटों की वकालत कर दी है और ये कहा है कि चिराग पासवान कम से कम 40 सीट पर चुनाव उन्हें लड़ना चाहिए। उनका ट्रैक रिकॉर्ड पिछली बार अच्छा रहा है और वो डिजर्व भी करते हैं, उनकी पार्टी इस लायक है। उन्होंने ये भी कहा है कि चिराग पासवान को यदि ये कहकर डराया जा रहा है कि मुकेश सहनी इस तरफ आ जाएंगे एनडीए में, हम उनको ले आएंगे अगर आप नहीं मानेंगे तो ये समझ लीजिए चिराग पासवान जी कि मुकेश सहनी एनडीए में नहीं आ रहा है, वो आपको डराने के लिए ऐसा कह रहे हैं। उनके इस बात में फंसिएगा मत। उन्होंने मांझी जी की बात करते हुए कहा कि मांझी जी भले ही मांग रहे हैं 40 सीटें, लेकिन 40 वो डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन 6-7 भी डिजर्व नहीं करते हैं। उन्हें कम से कम 25 सीटें मिलनी चाहिए और इसके लिए मांझी जी को और मुकर होना चाहिए। तो जो संतोष मांझी एनडीए में आने को लेकर कह रहे हैं मुकेश सहनी के, उन्हें ही वो इस बात का हौसला दे रहे हैं कि 25 सीटों से कम में वो एडजस्ट न करें। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी उन्होंने कहा, उपेंद्र कुशवाहा की तो जबरदस्त अनदेखी हो रही है, उन्हें भी अपनी बात को मुखरता से रखना चाहिए। खासतौर पर पिछले चुनाव में जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ है उसके बाद तो उन्हें हर कदम एनडीए में फूक फूक कर रखना चाहिए। निश्चित ही मुकेश सहनी का एनडीए के प्रति एक नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि भाजपा ने उनके विधायकों को तोड़ा, उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया गया और बहुत अपमानित करके उन्हें गठबंधन से भी बाहर निकाला गया। हालांकि पूर्व में उनके रिश्ते तेजस्वी से भी बहुत अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन जो ताजा जख्म है उसे ज्यादा कुरेदा जा रहा है मीडिया के द्वारा और इसी पर वो रिएक्ट भी कर रहे हैं। ऐसे में क्या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को महागठबंधन में इतनी सीटें दिलाएंगे? क्या इतनी सीटें अगर एनडीए में उनको नहीं मिल पाती हैं तो मुकेश सहनी पैरवी करेंगे, जो कि खुद की सीटों को लेकर फिलहाल एक जबरदस्त घिचपिच में फंसे हुए हैं। एक अलग सा ही समीकरण चल रहा है इस वक्त महागठबंधन में। कल जब बैठक होगी तभी यह स्पष्ट हो पाएगा कि मुकेश सहनी की स्थिति महागठबंधन में क्या है। और फिलहाल अपनी स्थिति बिना स्पष्ट किए मुकेश सहनी, चिराग पासवान, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा में, ऐसे में पहले आप ये मुकेश सहनी का पूरा बयान सुन लीजिए और फिर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि क्या मुकेश सहनी की लगाई इस आग से एनडीए में धड़कंप मचेगा, भगदड़ मचेगी? कमेंट सेक्शन खुला हुआ, अपनी राय दे दीजिए। धन्यवाद। देखिए हम भी सुने हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही परसेप्शन बनाते हैं, वो पहले से ही वो अपने आप को कमजोर समझते हैं। उनको पता है कि मेरे नैया पार नहीं लगने वाला है 2020-25 में। ये नैया को अगर कोई पार लगा सकता तो सनत मोल्ला ही पार लगा सकते, तो इसलिए वो लोग हमारी इंतजार कर रहा है। मैं वहाँ पे जाने वाला नहीं हूँ। और दूसरा उनका एक और परसेप्शन है कि अपने गठबंधन के सहयोगी को सीट नहीं देना, खास करके चिराग पासवान जी को, मांझी जी को, उपेंद्र जी को, ताकि उनको ये हमेशा बताते रहेंगे कि सहनी जी हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम सीट में आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो मैं चिराग पासवान जी को भी मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप मजबूती से अड़े रहिए। आपका पार्टी का कम से कम एनडीए गठबंधन में 50 सीट मिलना चाहिए। और आपको अगर कहे कि मुकेश सहनी आ रहे हैं तो इस बात पे विश्वास नहीं कीजिए। क्लियर है कि वीआईपी पार्टी खास करके एनडीए में तो दूर दूर तक नहीं जाने वाले, महागठबंधन में है और अपनी हम लोग सरकार बनाएंगे। और मांझी जी से भी आग्रह करते हैं, उपेंद्र जी को कह रहे हैं कि मांझी जी अभी 35-40 सीट मांग किए हैं, तो 35-40 सीट तो मैं मानता हूँ कि ज़्यादा है, लेकिन कम से कम 20 से 25 सीट उनको मिलना चाहिए। और उसी तरीके से उपेंद्र जी को भी मिलना चाहिए और हम लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो
आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।